हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारा जो क्लास 9th है, इसका मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की जो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर फर्स्ट की 1.4 को। तो इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ लिमिटेड चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है। तो वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ। तो अगर वो आपको याद हो जाएंगी तो आपके लिए चैप्टर करना सबसे ईजी हो जाएगा। तो आप और बच्चों से आगे निकल सकते हो, क्योंकि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ क्वेश्चन देखोगे और अपना आंसर बता पाओगे। आप 1 मिनट में आंसर कर सकते हो अगर आपको ये सब याद है तो। ठीक है, तो आते हैं हम इसके फर्स्ट स्लाइड पे। जो हमारी स्लाइड है इसमें मैंने आपको बता रही हूं मैं कि जो परिमेय संख्या होती है, अगर उसमें हम अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या मिलती है हमें? अपरिमेय। अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय घटा देते हैं, परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटाते हैं तो क्या बचती है? अपरिमेय। ऐसे ही अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय से मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं, क्या बचती है? अपरिमेय। ऐसे ही परिमेय संख्या के अंदर हम अपरिमेय का भाग देते हैं तो क्या बचेगी? अपरिमेय। अच्छा, हम क्या समझे इस सब को देखने के बाद? 1 मिनट में हमें क्या समझ में आया इसमें कि अगर एक जगह परिमेय है, अगर दूसरी जगह अपरिमेय है, संक्रिया में जोड़ बाकी गुणा भाग में, किसमें? जोड़ बाकी गुणा और भाग में, तो आंसर काय में आएगा? अपरिमेय में। आया समझ में? क्या करना है, अगर एक तरफ परिमेय और दूसरी तरफ अपरिमेय तो आंसर अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, तो ये आप पहचानते हो जो √2 है, √3, √5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ये इनकी वैल्यू है। √2 की है 1.414, √3 की 1.732, √5 की है 2.236। अच्छा, दशमलव के बाद की संख्याओं को ऐसे नहीं बोलते 414, ये गलत है। ऐसे नहीं बोलते, इसको कैसे बोलते हैं? 414। ऐसे दशमलव के बाद 732, दशमलव के बाद 236, ऐसे। तो ये संख्याएं क्या है? अशांत है, यानी ये रुक नहीं रही है, कंटिन्यू चल रही है और अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब क्या होता है? अनावृत्ति का मतलब होता है दोबारा रिपीटेशन नहीं हो रहा, सेम। जैसे 414 बाद में भी नहीं बन रहा कभी 414, इसके अलावा कुछ आएगा। ठीक है, और ये स्टार इंपॉर्टेंट हमारी है सर्वसमीकाएं। क्या इंपॉर्टेंट है? ये सर्वसमीकाएं। अगर ये सर्वसमीकाएं याद है तो क्वेश्चन हम 2 मिनट में कर लेंगे। कितने मिनट में? 2 मिनट में। तो ठीक है, ये सर्वसमीकाएं याद रखें। a + b का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखते हैं? पहले a² + 2ab + b²। इसको a - b का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं? a², ये सेम ही तो है, प्लस माइनस का फर्क है, तो इधर यहाँ इस प्लस को हटा के क्या लिखेंगे? माइनस। सेम है, a² - 2ab + b², इधर प्लस है और इधर माइनस। ठीक है, a + b और a - b, इसको कैसे लिखेंगे? a² - b²। ये याद रखो, इससे देखते हैं अभी क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, हमें ये पहचानना है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें बताई थी, कौन सी वाली? ये हमारी स्लाइड। अगर आप इसको लिखेंगे, एक काम करिए, अब एक पेज में इनको लिख लीजिए, उसके बाद आप इनको देखना कितना इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? 2 - √5। अगर मैंने जो अभी आपको बताया था, अगर आपने वो ध्यान से देखा होगा, तो ये कौन सी संख्या है? 2 परिमेय, और √5 क्या है? अपरिमेय। यही है। अब और बीच में साइन का है का? माइनस का। तो देखिए, ऐसा वाला है कुछ, परिमेय माइनस अपरिमेय, तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है, अब आते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे, जो है हमारा 3 + √23 कोष्टक बन रहा है, इसके बाद -√23, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये थोड़ा ऐसा नहीं है, बिखरा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम ऐसा करेंगे, 3 + √23 -√23। हमने क्या करा? कोष्टक खोल लिया। अब कोष्टक हटा के देखेंगे तो ये प्लस के √23 से माइनस का √23 कैंसिल हुआ ना,
कितना बचा? 3। अब 3 परिमेय है कि अपरिमेय? कैसा है? परिमेय संख्या है, तो ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या। ठीक, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो क्या है? 2√7/7√7। अच्छा, इसको तो देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है। अच्छा, इसको इधर दोबारा लिख देती हूँ ताकि क्वेश्चन में काटापिटी नहीं हो। अब ये 7√7, ये √7 कट गया ना, ऊपर नीचे है, भाग में कट सकता है। आंसर क्या आया? 2/7। और 2/7 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ओके, अब ये सब कैसे समझ में आ रहा है हमें? जब हमने वो स्टार्टिंग का पेज पढ़ा, इसलिए थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। 4 है 1/√7। अच्छा, ये 1/√7 है, तो ये ऐसा नहीं लग रहा? एक परिमेय संख्या भाग चिन्ह यानी बटा के बाद अपरिमेय, तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय। अपरिमेय, सॉरी, ये 1/2 है। कितना है? कैसा है ये? 1/√2 है, तो √2 भी वही अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके 5th क्वेश्चन पे, जो है 2π। अच्छा, जो पाई होता है ना, वो अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। और अगर अपरिमेय ये पाई 2 से गुणा हो रहा है तो क्या आएगा? देखिए, अपरिमेय पाई है, ये अपरिमेय। अब ये 2 परिमेय से गुणा हो रहा है तो क्या आया? हमारा अपरिमेय आया। तो ये हमारा आया अपरिमेय। ठीक है, अब आते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। कौन से क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें क्या है? निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। क्या करना है? सरल। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा 3 + √3 और 2 + √2, यही है। तो अब देखिए, इसको क्या करेंगे? पहले ये जो स्टार्टिंग का 3 है ना, इसको ये 2 + √2 से, और ये जो √3 है ना, इसको इस पूरे कोष्टक से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई। ये कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं? परिमेय संख्या को आगे लिखते हैं। तो हमने ये परिमेय संख्या आगे लिख दी और ये √3 पीछे, प्लस अब ये √3 और √2 मिलके क्या बनेंगे? √6। ऐसे जब अगर 2 रूट को गुणा करते हैं ना, इधर लिख देती हूँ मैं, तो क्या होता है? गुणा तो जो आता है वो आता ही, जैसे 3 दूनी 6 और ये रूट का साइन सेम आएगा। तो ये आया हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो है 3 + √3 और 3 - √3 पे। ओके, इसको करने के लिए भी वही तरीका है। अच्छा, ये एक ऐसा हमारी सर्वसमीका जैसा नहीं लग रहा? जैसे ये a है, इधर भी सेम a, अब ये b, इधर भी सेम b, इधर है हमारा प्लस का साइन, इधर है माइनस का साइन। तो ये ऐसा नहीं लग रहा वो a + b, a - b जैसे सर्वसमीका है? देखो, लिखती हूँ मैं, a + b और a - b जैसी सर्वसमीका है। तो इसका आंसर क्या था? a² - b², ऐसा ही कुछ था ना? तो अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले a का स्क्वायर लिखें, यानी 3 का स्क्वायर, प्लस
आएगा या माइनस आएगा? बताइए बताइए। बस माइनस आएगा, मैं इसलिए ये √3 का स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताऊं, ये जो रूट का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है 1/2। क्या मतलब होता है? 1/2। अगर रूट के 3 से गुणा होता है ना, तो इसका मतलब 3 की घात आधी इंटू 3 की घात आधी। तो अब आधी आधी घात जुड़ के कितना हो जाएगी? 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर करा तो 9, और √3 का स्क्वायर करा तो 3, मतलब पूरा 3 बन गया या आधे 3 से 2 बार गुणा होके? अब 9 में से 3 जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6। अब आते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। जो है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताइए, वैसा कुछ नहीं लग रहा? a प्लस बी का स्क्वायर जैसी तो फॉर्म है इसकी। एक पढ़ी थी ना हमने सर्वसमीका, क्या थी वो? a प्लस बी का स्क्वायर करा होल स्क्वायर तो क्या आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा ही था ना कुछ? ये पढ़ी ना हमने सर्वसमीका। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इस सर्वसमीका का यूज किया। अब ये सर्वसमीका यूज करी तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम पहले a का स्क्वायर करेंगे, यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान √5, b का मान √2। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस का साइन लगा के √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये b का स्क्वायर। अब √5 आधा आधा की स्क्वायर करा, यानी आधा और आधा कितना हो गया? 5 पूरा, प्लस अब क्या होगा? ये 2 तो है ही सही, और 5 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 10, और दोनों रूट के हैं तो क्या है? रूट का 10, प्लस अब √2 का स्क्वायर कितना है? 2। अभी क्या होगा? ये 5 और 2 ऐड होके कितने बन गए? 7। 7 प्लस 2 √10, इससे आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पर क्या आया हमारा आंसर? क्या आया हमारा आंसर? अब जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है? √5 माइनस √2 का, ये ऐसे कोष्टक बंद, और √5 प्लस √2 ऐसे कोष्टक बंद। तो ये एक बात देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा? ये a, फिर माइनस का साइन, फिर ये b, सेम ऐसा का ऐसा ही a इधर भी है, a प्लस का साइन b, ये a माइनस b, a प्लस b, ये ऐसा पढ़ा था ना हमने। तो इसको कैसे, क्या थी इसकी सर्वसमीका? a माइनस b, a प्लस b। तो ये क्या थी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए थर्ड नंबर की सर्वसमीका थी ना हमारी, ये रही थर्ड नंबर की सर्वसमीका। तो ये यूज करिए हमने। अब इसको यूज करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है इसका? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का मान क्या है? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर मतलब 5, √2 का स्क्वायर मतलब 2। ये प्लस की मैंने गलत लिखा ना यहाँ पर, या माइनस आएगा। तो ये 2 और 5 में से 2 गए तो कितना आया? आंसर आया हमारा 3। ठीक, इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियोस कैसा पसंद आ रहा है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, और हाँ, क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब क्या है, जो फर्स्टली मैंने समझाया ना, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको समझ में आ गया ना, तो चुटकियों में क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।